आज हम यमुना रिवर की बात करेंगे। दिल्ली की लाइफलाइन इसको कहा जाता है और भारत की सबसे बड़ी नदी है। आज भारत की सबसे बड़ी नदी है, लेकिन दुर्दशा इसकी है, दुर्भाग्य ऐसा है कि ये भारत की सबसे प्रदूषित नदी है। मोस्ट पोल्यूटेड रिवर इन इंडिया यमुना नदी है। आज मैंने सोचा कि हम इसके बारे में कुछ वीडियो बनाते हैं। ऐसा कि पोल्यूटेड है तो क्यों पोल्यूटेड है, इसकी ट्रीटमेंट के लिए क्या क्या किया जा रहा है, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैंने वीडियो बनाया। तो ये दो भाग में बनाया है। पहले भाग में हमने क्या किया कि यमुना रिवर के बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जनरल इंट्रोडक्शन टाइप का है। फिर हम इसके बारे में इसके पोल्यूशन के क्या क्या कारण है इसके बारे में बताया। हम सेकेंड वीडियो लेकर आएंगे, उस वीडियो में लेकर आएंगे इसके पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। अगर यमुना नदी के प्रवाह की बात किया जाए तो यमुना यमुनोत्री से यमुनोत्री से निकलकर यहाँ यमुना नगर से होते हुए दिल्ली, नई दिल्ली, आगरा, यहाँ पर ताजमहल से होते हुए यूपी के इलाहाबाद में प्रयागराज में ये गंगा नदी में समाहित हो जाती है। आइए हम इसके बारे में और विस्तार से समझें। यमुना नदी भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। पहली सबसे बड़ी प्रवाह की दृष्टि से गंगा है, लगभग 2000 से ज्यादा किलोमीटर उसकी लंबाई है। दूसरा अगर प्रवाह की दृष्टि से देखा जाए तो दूसरी सबसे बड़ी नदी यमुना है। इसकी जो रेट जो प्रवाह है यह लगभग 1376 किलोमीटर है। यह भारत के 4 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तराखंड से निकलकर ये हरियाणा, फिर दिल्ली और यूपी से होती है। यूपी में एक केवल 2% भाग में प्रवाह की दृष्टि से यूपी में इसका प्रवाह केवल 2% है, लेकिन प्रदूषण की दृष्टि से देखा जाए तो 76 से 80% तक, 76 से 80% तक प्रदूषण जो होता है वो दिल्ली के द्वारा ही किया जा सकता है। अगर हम ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से देखें तो इसको कहा जाता है यह सन की सूर्य की बेटी। यमुना क्या होती है? सूर्य की बेटी है। और यह मृत्यु के देवता की बहन इनको कहा जाता है। और द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग के ऊपर जो नृत्य किया था वो इसी यमुना नदी में ही कालिया नाग था जिसके ऊपर इन्होंने डांस किया था। अगर यमुना नदी बहुत ही ऐतिहासिक, बहुत ही पवित्र नदी है। इन्होंने भारत की उस गोल्डन एरा को देखा था जो गुप्त काल से शुरू हुआ था, और उस खतरनाक और सबसे भयानक कालखंड को देखा जो मुगलों के समय हुआ था। और फिर भारत की आजादी की पहली सुबह भी यमुना नदी ने ही देखा है, यमुना नदी किनारे ही हुआ है। और इस समय इतना पवित्र नदी जो कभी गोल्डन एरा की साक्षी रही, बाद में सबसे घातक, सबसे विध्वंसक इतिहास की भी साक्षी रही, आज खुद एक विध्वंसक, एक मृत्यु की सैया पर सोई पड़ी हुई है। ऐसा क्यों है? ये दुर्भाग्य की बात है। ये सब सिर्फ भारतीयों के लिए सर्व की बात भी है। यमुना नदी का पानी एक गंदे गटर से भी गंदा पानी, इस समय आपको इस फोटोग्राफिक के माध्यम से मैं दिखा रहा हूँ, एक नाले से भी गंदा पानी, पोल्यूटेड पानी, बहुत ही गंदी स्मेल आती है। और बारिश के समय तो इसमें मरी हुई मछलियां भी इसके किनारे पर आपको आसानी से दिख जाएंगी। यमुना नदी के प्रदूषण के मेन कारण क्या क्या है? अगर हम इसके प्रदूषण के मेन कारण को, मुख्य कारण क्या क्या है, तो हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। पहला है डोमेस्टिक सोर्स, घरेलू जो घरेलू सोर्स क्या होते हैं, घरेलू कचरा जो होते हैं। तो दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी डीपीसीसी और सीपीसीबी यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कम से कम 90% घरेलू कचरा सीधा यमुना नदी में ही जाता है। ठीक है। और जो घरेलू कचरा होती है उसमें डिटर्जेंट होते हैं, लॉन्ड्री के केमिकल्स होते हैं, और साथ साथ फॉस्फेट कंपाउंड्स भी होते हैं। और अपनी ये जो मैं ग्राफिक यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये ग्राफिक छठ पूजा के समय यमुना नदी में एक झाग जो बना हुआ है। वैसे फोटो में देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है कि स्वर्ग सा सीन है, लेकिन जब वहां पर जाने, जो वहां स्नान कर रहे हैं या जो, तो आपको पोल्यूशन का लेवल पता चलता है, कितने गंदे कंडीशन में यहाँ पर पूजा परफॉर्म करना पड़ रहा है। तो ये जो है छठ पूजा, दिवाली के छठे दिन जो छठ पूजा होता है, उस दिन एक श्रद्धालु पूजा कर रहा है और झाग बना हुआ है नदी में। ये झाग फास्फेट की
फास्फेट की अधिकता की वजह से होता है। ठीक है, ये बहुत ही खतरनाक होता है, बहुत ही जहरीला होता है। जो मानक फास्फेट का लेवल होता है, वो मानक फास्फेट का लेवल वैसे 0.05 से 0.005 mg पर लीटर होना चाहिए। लेकिन यमुना नदी में जो होता है, ये क्या होता है, 0.51 mg पर लीटर, यानी कि लगभग 100 से लेके 10 से लेके 100 गुना ज्यादा तक इसमें फास्फेट की पोल्यूशन लेवल है। इसकी वजह से ही इसमें झाग उत्पन्न होते हैं, जो कि बहुत ही जहरीले, मानव जीवन के लिए बहुत ही खतरनाक है। इसकी वजह से क्या होता है, कैंसर हो सकते हैं और दूसरी ढेर सारी बीमारियां हो सकती हैं। और एक आपको जो मैंने बताया कि अगर हम प्रदूषण की दृष्टि बात करें, तो यमुना दिल्ली में मात्र 2% हिस्सा है प्रवाह की दृष्टि से, लेकिन प्रदूषण में दिल्ली की साझेदारी, दिल्ली का जो हिस्सेदारी है वह 76 से लेकर 80% है। एक बात और गौर करने वाली है कि दिल्ली में वाटर सप्लाई का लगभग 70% यमुना से आता है, फिर भी दिल्ली वासी, दिल्ली सरकार और भारत सरकार इसके लिए काफी लापरवाह है। यमुना में प्रतिवर्ष अगर हम जल की बात करें तो कितना, लगभग 10,000 क्यूबिक बिलियन बिलियन मीटर वाटर सप्लाई होता है प्रतिवर्ष, इतना होता है। और ये दिल्ली की लाइफलाइन कही जाती है, लेकिन अभी तो ऐसा है कि इसको होली डाइंग यानी मरती हुई पवित्र नदी इसको कहा जा सकता है। दिल्ली में बदहाल यमुना की कंडीशन को एक और भयावह तस्वीर दिखाई दे रही है। यहाँ पे जो कूड़े बीनने वाले बच्चे हैं, इनकी भी जिंदगी खतरे में है। एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जलीय जीव हैं, उनका जीवन भी खतरे में है। साथ साथ दिल्ली वासियों के लिए और दिल्ली, हरियाणा, यूपी वालों के लिए भी एक खतरे की घंटी है, क्योंकि यमुना में ये गंगा इलाहाबाद में जाकर गंगा ये यमुना नदी इलाहाबाद में जाकर गंगा में मिलती है, जिसकी वजह से आगे सीधा समुद्र तक बंगाल की खाड़ी में जाकर जो गंगा मिलती है, उससे सारे जितने भी लोग गंगा पास होते हैं उनके जीवन को भी खतरा है। दूसरे प्रदूषक कारकों की यदि हम बात करें, तो दूसरे प्रदूषक कारकों में है औद्योगिक कचरा। औद्योगिक कचरा में अगर हम बात करें तो जनरली हैवी मेटल्स होते हैं, निकिल होता है, जिंक होता है, कैडमियम होता है, आयरन होता है, लेड भी होता है, क्रोमियम और कॉपर, ये हैवी मेटल्स की इम्प्योरिटीज होते हैं। आप जानते हैं इन सब की वजह से स्पेशली पीवी और जिंक, निकिल, पैलेडियम, इन सब की कैडमियम, इन सब की वजह से कैंसर की प्रॉब्लम्स होती है, ऑर्गन डैमेज होने की प्रॉब्लम है, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम हो सकती हैं। सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार गंगा का बैक्टीरिया लेवल जो होता है वह 1.1%, 1.1 बिलियन इसका कंसंट्रेशन है। ठीक है, लेकिन वैसे कितना होना चाहिए, मानक है 500 कैलिफॉर्म बैक्टीरिया पर 100 मिलीमीटर होना चाहिए, तो इससे बहुत ज़्यादा, बहुत ही अधिक है। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन और इन सब के खतरा भी बहुत ज़्यादा है। एक रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा की 22 कंपनियां इंडस्ट्री, दिल्ली की 42 और उत्तर प्रदेश की 17 औद्योगिक इकाइयां सीधा यमुना नदी किनारे हैं, और जिनके कचरे कुछ के ट्रीटेड होकर, कुछ के अनट्रीटेड होकर सीधे यमुना नदी में जा रही हैं। तीसरा, यमुना नदी के प्रदूषण की एक तीसरी वजह भी है कि अभी दुर्गा पूजा, गणेश पूजा और दूसरी ढेर सारी पूजा, जिसमें अभी तो आर्टिफिशियल तरीके से आर्टिफिशियल कलर, आर्टिफिशियल पेंट्स और ढेर सारे केमिकल्स का यूज होता है, उनको जब मूर्तियों को जब विसर्जित किया जाता है, तो इन नदियों की वजह से, इन मूर्तियों की वजह से, जिसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस, लेड पेंट्स, पॉलीथीन बैग्स, मेटल के पॉलिश होते हैं, प्लास्टिक्स होते हैं, इन सब की वजह से भी यमुना में प्रदूषण की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि यमुना और दूसरी भारत की और दुनिया की नदियों में प्रदूषण को कैसे रोका जा सकता है, सबसे प्रभावी तरीका क्या होगा, और अभी
इजराइल और दूसरे देशों में क्या तरीका यूज किया जा रहा है जिसकी वजह से वहाँ के मृत नदियों को दोबारा संजीवनी दी जा सकी है। तो आइए अपने दूसरे वीडियो का इंतजार कीजिए जिसमें हम इन नदियों को संजीवन करने के लिए उपायों की चर्चा करेंगे।